Morning students, welcome to my class of physics class 10th. In the previous video lecture we will discuss about nuclear energy and one of the process that is nuclear fission. So guys, today we will discuss about rest of the topic, that is nuclear fusion and nuclear reactor. So guys, firstly we will discuss about nuclear fusion. Nuclear fusion is the phenomena of combining or fusing two or more lighter nuclei to form a very high stable हाई न्यूक्लियस. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? मतलब कि फ्यूज होना, साथ में मिलना. न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है टू फ्यूज और टू ज्वाइन. दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई जब आपस में मिलकर एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं. लाइटर न्यूक्लियस, ये वर्ड याद रखना बच्चे. लाइटर न्यूक्लियाई जो है आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? स्टेबल हैवी न्यूक्लियस. गॉट इट? सो गाइस, बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा शॉर्ट न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. जैसा कि मान लो ये दो हमारे पास क्या है बच्चे? शॉर्ट न्यूक्लियस. ठीक है, मान लिया हमने ये हमारे पास दो ऐसे न्यूक्लियस हैं जो जिनका मास जो है लाइट है, लाइट वेट है. एंड फॉर एग्जाम्पल दीज आर न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या होगा? बहुत ही लाइट होगा. क्यों लाइट होगा? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाएगा. बट स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट एन इजी रिएक्शन. चले पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं. पहले यहाँ पे ये जब दो न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे? एक हैवी स्टेबल न्यूक्लियस. हैवी स्टेबल न्यूक्लियस. जो हमारा हाइड्रोजन है बच्चे, उसके अंदर एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है. दैट इज वाई दिस इज लाइटर न्यूक्लियाई. ठीक है. द मोटिव टू डू दिस रिएक्शन इज टू जनरेट एनर्जी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो जब दो न्यूक्लियस होते हैं, मान लीजिए पहले न्यूक्लियस का मास जो है, पहले इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं, देन इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो हमारी ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किस तरीके से होगी? मान लो ये हमारे क्या है? दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं. ठीक है, तो ये आपस में फ्यूज होकर क्या बनाएंगे? स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम प्लस वन न्यूट्रॉन प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो ये तो ठीक है. इतनी सी रिएक्शन की, हाइड्रोजन दो कंबाइन हुए, उन्होंने आपस में कंबाइन होने के बाद, फ्यूज होने के बाद क्या प्रोड्यूस किया? हीलियम. बट ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन को कहाँ से मिलती है? बच्चे सपोज कर लेते हैं कि इस एटम का, इस एलिमेंट का जो है मास कितना है? 2. एंड इसका भी, हाइड्रोजन का एटम का मास कितना है? 2. तो टोटलिटी में कितना हो गया? 4. तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा इसका मास भी कितना होना चाहिए? 4. बट एक्चुअल में इसका मास कितना होता है? एक्चुअल में 3.9 और मे बी समटाइम्स 3.8. तो ये जो यहाँ पे 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो कमी आ रही है, ये क्या है? ये एनर्जी है जो क्या, किससे प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन. इज इट क्लियर? But guys, there are many difficulties to perform this reaction. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म कराने में कुछ डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती हैं. सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कंटेन करता है? एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन. सो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो अगर हमारे पास बचे दो हाइड्रोजन हैं, मान लो ये भी हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज. तो ये जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, फ्यूज होने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या फेस करेंगे? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सॉरी, फ्रिक्शन नहीं, रिपल्शन. ये किसकी फोर्स को फेस करेंगे? रिपल्शन की फोर्स को जो है फेस करेंगे. इनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगी? रिपल्शन फोर्स, जिसकी वजह से हमें इन दोनों को कंबाइन करने में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी. अब
टू ओवरकम दिस रिपल्शन वी हैव और वी नीड हाई प्रेशर। जब हमें दो न्यूक्लियस को फ्यूज कराने के लिए एनर्जी भी देनी पड़ेगी साथ में। इसको ओवरकम करने के लिए, इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एक तो हमें क्या चाहिए बच्चे, हाई प्रेशर। दूसरा हमें इसको ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड थर्ड वन, हमें साथ साथ में इसके क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। एंड दिस टेम्परेचर इज अप टू 10 raised to power 6 और 10 raised to power 8 केल्विन। तो बच्चे 10 raised to power 6 और 10 raised to power 8 केल्विन जो है बहुत अमाउंट, ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टेम्परेचर है, जो हमारे अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। इतना टेम्परेचर अर्थ पे पॉसिबल नहीं है और यही रीज़न है कि ये रिएक्शन जो है अर्थ पे परफॉर्म नहीं होती। दिस रिएक्शन इज परफॉर्म ऑन स्टार्स एंड सन्स। सन को जो अपनी एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी सन को कहाँ से मिलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। बट देर इज वन प्रॉब्लम विथ फ्यूजन। मैंने अभी बताया आपको, व्हेन वी ट्राई टू ब्रिंग दीज टू न्यूक्लियस टुगेदर दे एक्सपीरियंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्शन। जब हम इनको पास लाने लगते हैं तो रिपल्शन आ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, वी नीड हाई टेम्परेचर। बट इफ वी लुक एट द सन ऑन अर्थ, these temperature could not be achieved in controlled manner. controlled manner पे इतना temperature अर्थ पे possible नहीं है। So but if we look at the sun, the temperature are much above this required temperature for fusion. So at sun, this nuclear fusion process takes place. The lighter nuclei of hydrogen combine to form helium and a huge amount of energy is लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस। सो सन पे उतना टेम्परेचर जो है अवेलेबल है, इसलिए सन पे ये रिएक्शन जो है पॉसिबल है। और जो एनर्जी है, सन जो है अपनी एनर्जी किससे रिसीव करता है, रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी रीचेस टू अर्थ विच सस्टेन्स द लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। एंड जो बाकी एनर्जी है वो कहाँ पे जाती है, सन के पास। बेसिकली अब ये तो सारा प्रोसेस आ गया न्यूक्लियर फ्यूजन के रिगार्डिंग। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूज कहाँ पे होती है बच्चे, बेसिकली इस रिएक्शन को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बॉम्ब। आप सबने नाम सुना ही होगा, मैंने आपसे न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में बात की थी एटम बॉम्ब की। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से क्या बनता है, एटम बॉम्ब। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है उससे बनता है हाइड्रोजन बॉम्ब। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है एटम बॉम्ब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस होता है। बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन इज यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब, बट देयर इज वन प्रॉब्लम दैट टू इनिशिएट हाइड्रोजन बॉम्ब we need atom bomb. Hydrogen bomb is initiated by means of atom bomb. मतलब हमें एक हाइड्रोजन बॉम्ब को इनिशिएट करने के लिए पहले एक एटम बॉम्ब को फोड़ना पड़ेगा। तो अर्थ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम क्या पहले एटम बॉम्ब फोड़ेंगे फिर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाएंगे? नो गाइस, ठीक है, बिकॉज इट ये जो है ये क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा। इसकी वजह से ये जो है अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये जो है रिएक्शन किस पे हो सकती है, सन पे हो सकती है। हाइड्रोजन बॉम्ब के केस में इस रिएक्शन का नाम हो जाता है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बच्चे, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, but it is not possible on earth. So guys, it is all about hydrogen bomb and nuclear fusion. Now we will discuss some of the advantages of nuclear fusion over nuclear fission. कि nuclear fusion जो है और nuclear fission इन दोनों की जो है advantages क्या हैं, क्या फ़र्क है दोनों में। Energy released per nucleon in a fusion reaction is much greater than energy released per nucleon in fission reaction. फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी जो है लिबरेट होती है वो मच ग्रेटर होती है, किससे, एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तभी तो उससे हाइड्रोजन बॉम्ब बना सकते हैं हम। फर्दर, द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन आर नॉट रेडियो एक्टिव। जो फ्यूजन रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, बट और हार्मलेस भी नहीं है। लेकिन जो आपके न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं दैट आर रेडियो एक्टिव एंड कैन बी हार्मलेस। सो
These require very careful disposal and produce environment pollution. कौन सी reaction? Nuclear fusion reaction. Thus, energy released in nuclear fusion is more than that energy released in nuclear fission. जो energy जो है आपकी nuclear fission में release होती है nuclear fission से काफ़ी ज़्यादा, और जो है pollution problem create नहीं करती. But the major drawback of energy generation from nuclear fusion, क्या major drawback है? लाइज इन कंट्रोलिंग द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, की इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कैसे करें ताकि हमारे अर्थ को नुकसान ना हो. न्यूक्लियर फ्यूजन वुड बी द बेसिस ऑफ अ फ्यूजन रिएक्टर विच इज सीन एज द फ्यूचर सोर्स ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी विदाउट पॉल्यूशन. फ्यूचर में मे बी हम इसके बारे में सोचें और कुछ ऐसा जो है ऐसा इसके बारे में सोचें जिसकी वजह से हम फ्यूजन रिएक्टर को बेस कर सकें और ऐसी सोर्स जो है जनरेट कर सके जिससे विदाउट पॉल्यूशन जो है हम इससे एनर्जी जनरेट कर सके. इससे इलेक्ट्रिसिटी तो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ. ये जो है किसके ऊपर पॉसिबल है? सन. बिकॉज आप सबने सुना होगा सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हाइड्रोजन. तो सन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम जो है प्रेजेंट है. तो सन के अंदर ये रिएक्शन जो है अपने आप होती रहती है. 2 हाइड्रोजन 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स जो है आपस में मिलकर क्या करते हैं? हीलियम को प्रोड्यूस करते हैं एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लिबरेट करते हैं. इट इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन. आई होप आप सबको न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क मी. सो गाइस, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू न्यूक्लियर रिएक्टर. मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रोल फिशन रिएक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करते हैं. बेसिकली गाइस, न्यूक्लियर रिएक्टर is a device in which nuclear fission can be carried out through a sustained and a controlled chain reaction. ये एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम? न्यूक्लियर फ्यूजन को कैरिड आउट करते हैं बट इन अ सस्टेन्ड एंड अ कंट्रोल मैनर. गाइस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक पाइल. इस सेटअप को, इस न्यूक्लियर रिएक्टर को हम एटॉमिक पाइल भी बोलते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड फॉर न्यूक्लियर रिसर्च. ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको हम जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर सर्व एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स which can be used for several nuclear reactions, and neutron scattering are also used for the production of artificial radioactive isotopes. इसको हम artificial radioactive isotopes produce करने के लिए भी यूज करते हैं. So guys, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर. यहाँ पे हमने कुछ कंट्रोल रॉड्स, मैंने आपसे न्यूक्लियर फ्यूजन के जो वीडियो लेक्चर में कंट्रोल रॉड्स की बात की थी, आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे गाइस. सो ये हमने क्या लगाई हैं? कंट्रोल रॉड्स. दिस इज हॉट सोडियम एंड दिस इज कॉन्क्रीट चैम्बर. दिस इज पंप एंड दिस इज स्टीम टर्बाइन. यहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होगी और इसकी हेल्प से हम टर्बाइन को मूव करेंगे. दिस इज स्टीम चैम्बर कंडेंसर एंड फ्रॉम दिस वाटर आउट एंड फ्रॉम दिस वाटर इन. सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर. सो मेन पार्ट्स क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर के? न्यूक्लियर फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट एंड लास्ट इज शील्डिंग. सो वन बाय वन हम इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियर फ्यूल. सो गाइस, न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? नथिंग बट अ फिशनेबल मटेरियल. Isotopes of U-233, U-235 or plutonium-239 and थोरियम कैन ऑल्सो बी यूज एज अ फ्यूल. इसमें हम फ्यूल किसको यूज करते हैं? यूरेनियम के आइसोटोप्स, प्लूटोनियम के आइसोटोप्स को यूज करते हैं. और गाइस, ये रिएक्शन जो है यूरेनियम और प्लूटोनियम से ही कैरीड आउट होती है. यूजुअली हम किसको यूज करते हैं? मैंने पहले भी बात की थी. U-235 को इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स इज टेकन इनसाइड द सील्ड एल्यूमिनियम सिलेंडर्स विच आर प्लेस्ड इन फिशन चैम्बर. यहाँ देख सकते हैं आप
When slow neutron interact with U-235, fission starts and energy is released. जैसे ही जो U-35 है वो जो है किसके साथ, न्यूट्रॉन्स के साथ, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो जो फिशन स्टार्ट होता है, फिशन का प्रोसेस, और जो है एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट करती है. सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट इज मॉडरेटर. तो अब मॉडरेटर का क्या काम है? ड्यूरिंग द फिशन ऑफ यूरेनियम, fast neutron have energies of the order of 2 MeV are released. Though these neutrons are slowed to thermal velocity so that they can take part in further fission. मैंने आपको बोला था कि हर रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो उन न्यूट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, उन न्यूट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करते हैं. तो ये जो मॉडरेटर है ये क्या करता है, उनकी वेलोसिटी, न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को स्लो डाउन करता है. द एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, जो एक थर्मल न्यूट्रॉन है उनकी एनर्जी जो है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ फेयरली हाई वेलोसिटी ऑफ 2200 मीटर पर सेकेंड, अबाउट 10 times दैट ऑफ अ मॉडर्न जेट प्लेन. Guys, material used to slow down the fast moving neutron produced as a result of nuclear fission is called moderator. So moderator क्या है? जो मटेरियल हम यूज करते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मॉडरेटर. क्या बोलते हैं? मॉडरेटर. सो गाइस, थर्ड इज कंट्रोल रॉड्स. कंट्रोल रॉड्स तो मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे. अच्छा, पहले ही मैं आपको ये बता दूं, एज ए मॉडरेटर हम इसमें वाटर को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो आपका H2O ऑक्साइड है उसको हम एज अ मॉडरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं. गाइस, थर्ड इज कंट्रोल रॉड्स. कंट्रोल रॉड्स जो है कंटेन करती हैं, मैक्सिमम हम इसमें जो है कंट्रोल रॉड्स किसकी बनी होती हैं, जनरली बोरॉन और कैडमियम. इन कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करना. इनमें उतनी एफिशिएंसी, उतनी कैपेसिटी होती है कि ये न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर सकती हैं. सर्टेन मटेरियल विच कैन अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन विदाउट बिकमिंग रेडियो एक्टिव आर यूज्ड टू कंट्रोल द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, एंड दीज आर मेड अप ऑफ बोरॉन एंड कैडमियम. सो फोर्थ पार्ट इज कूलेंट. कूलेंट वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कुछ ठंडी चीज के बारे में बात हो रही है. सो गाइस, मटेरियल यूज्ड फॉर कूलिंग द फ्यूल एंड मॉडरेटर ड्यूरिंग फिशन आर कॉल्ड कूलेंट. इस फिशन रिएक्शन के टाइम पे हम जिस भी मटेरियल को यूज करते हैं फ्यूल को कूल डाउन करने के लिए, उसको बोलते हैं कूलेंट्स. कूलेंट्स क्विकली कैरी अवे हीट जनरेटेड ड्यूरिंग फिशन एंड then this heat is transformed to a working liquid to produce steam. यहाँ से देख रहे हो, जहाँ से जो भी स्टीम जो है प्रोड्यूस होती है उसको हम जो है ट्रांसफर करते हैं वर्किंग लिक्विड को टू प्रोड्यूस स्टीम, विच इन टर्न यहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होगी जिसको हम यूज करेंगे टरबाइन को रोटेट करने के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें जो है हैवी वाटर और लिक्विड सोडियम आर पुट कूलेंट्स. जो हम लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे सोडियम को जो है एज अ कूलेंट, लिक्विड सोडियम को जो एज अ कूलेंट यूज किया, बट हम वाटर को भी यूज कर सकते हैं एज अ कूलेंट. सो गाइस, लास्ट वन इज योर शील्डिंग. ठीक है, शील्डिंग मतलब कोई शील्ड. ठीक है, रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. मैंने आपको पहले भी बात की कि जो ये है रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रोड्यूस करते हैं, तो जो रेडिएशन इस रिएक्शन में प्रोड्यूस जो होती हैं हार्मफुल होती हैं. किसके लिए? ह्यूमन बॉडी के लिए. सो इसीलिए थिक वॉल्स ऑफ सीमेंट एंड कॉन्क्रीट आर बिल्ट अराउंड द रिएक्टर टू स्टॉप द रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ द रिएक्टर. ये हमने कंक्रीट का चैम्बर क्यों बनाया है, ताकि जो रेडिएशंस जो हैं इसके अंदर से प्रोड्यूस हो रही हैं वो ह्यूमन बॉडी को नुकसान ना कर सके और रिएक्टर से बाहर ना आ सके. सो द प्रोटेक्टिव शील्ड में भी 10 मीटर थिक. ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड है ये एटलीस्ट 10 मीटर जो है वो क्या होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियर रिएक्टर. इसको हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम
जो आपकी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है उसको कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड मैनर में परफॉर्म कर सके। जो आपकी कैडमियम और बोरॉन की रॉड्स हैं वो जब 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो उनमें से हम क्या करवाएंगे, हम 2 न्यूट्रॉन्स को इन रॉड्स के थ्रू अब्सॉर्ब करवा देंगे, जिसके थ्रू आगे जो है प्रोसीड होगा एक ही न्यूट्रॉन और हमारी जो रिएक्शन है कंट्रोल्ड मैनर में परफॉर्म होगी और हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस जनरेट करने में हेल्प होगी। हालांकि ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, बट फिर भी एज कंपेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम ये जो रिएक्शन है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सो गाइस, दिस इज़ द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ योर चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो गाइस, यहाँ पे आज आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं उनमें भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हो। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।